एक घर में 4,271 वोट। जी हां, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनावी गड़बड़ियों का बड़ा खुलासा किया है। मतदाता सूची में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि यह सब बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आई है, जहां मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सनसनीखेज दावा किया है। संजय सिंह का कहना है कि महोबा के एक ही घर में 4,271 मतदाता पंजीकृत पाए गए। जी हां, 4,271 एक ही घर से। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर इस घर का मालिक ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े तो सिर्फ अपने ही घर के वोटों से चुनाव जीत जाएगा। ऐसे में बाकी गांव वालों के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संजय सिंह ने 16 सितंबर को एक संवाददाता सम्मेलन में ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसी गड़बड़ियों को उजागर किया है। एक दिन पहले यानी 15 सितंबर को भी उन्होंने महोबा के 2 ऐसे घरों की जानकारी दी थी, जहां क्रमशः 243 और 185 वोटर पंजीकृत थे। लेकिन अब जब एक ही घर में 4,271 वोट पाए गए तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या मतदाता सूची के साथ सुनियोजित छेड़छाड़ की जा रही है। एक ही घर में 4,271 वोटर पंजीकृत, पूरा गांव में 16,000 मतदाताओं वाला, यानी करीब 25% वोट एक ही घर से। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत से वोट चोरी का आरोप। सवाल, क्या मतदाता सूची को जानबूझकर फर्जीवाड़े से भरा गया है? मांग है लोगों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की। आंकड़ों के आधार पर समझिए, अगर एक घर में 4,271 वोट हैं तो अनुमान के अनुसार वहां कम से कम 12,000 लोग रहने चाहिए। ऐसा परिवार भारत में शायद ही कहीं मिले। इस पर कटाक्ष करते हुए संजय सिंह ने कहा, इतना बड़ा परिवार ढूंढना ही होगा, ये तो कोई महाभारत का कुनबा लग रहा है। संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा, यह वोट चोरी है और यह बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत से हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी मतदाता सूची में फर्जी नाम, डुप्लीकेट एंट्री और गलत पते जैसी अनियमितताएं देखी गई हैं। उन्होंने कहा, वोटिंग लोकतंत्र की रीढ़ है और अगर इसी पर हमला हो रहा हो तो यह सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। उत्तर प्रदेश के मामले में के साथ साथ संजय सिंह ने बिहार की सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि भागलपुर में गौतम अडानी के समूह को 1 रुपए प्रति एकड़ के नाम मात्र मूल्य पर 1,050 एकड़ जमीन आवंटित की गई और सिर्फ यही नहीं, अडानी की गारंटी दी गई कि अगले 25 साल तक उत्पादित बिजली 7 रुपए प्रति यूनिट पर खरीदी जाएगी, जबकि आम जनता को बिजली 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट मिल रही है। संजय सिंह का तंज, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता महंगी बिजली खरीदे, बस प्रधानमंत्री के दोस्त को कोई दिक्कत न हो। संजय सिंह ने दावा किया कि जिस भूमि को बंजर दिखाया गया वहां 10 लाख से अधिक पेड़ मौजूद हैं, जिनमें आम की प्रसिद्ध मालदा किस्म के पेड़ भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, सरकार को न पर्यावरण की चिंता है न किसान की, बस मुनाफे और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना प्राथमिकता बन गया है। संजय सिंह ने लोगों से अपील किया है कि वे इन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने कहा, यह तय करना अब जनता के हाथ में है कि वह इस वोट चोरी, जमीन घोटाले और महंगी बिजली की नीति से खुश है या नाराज। 20 सितंबर को लखनऊ में वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के अन्य जिले में भी मतदाता सूची की जांच हो रही है। फर्जी वोटिंग और नामों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलेगा। यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वैध वोटर छूटे नहीं और कोई फर्जी वोटर जोड़ा न जाए। तो सवाल है कि क्या वाकई मतदाता सूची को फर्जी नामों से भरकर चुनावी गणित बिगाड़ा जा रहा है? क्या यह लोकतंत्र की जड़ें काटने की तैयारी है? अगर आरोप सही है तो यह एक सिर्फ जिला नहीं, पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवालिया निशान है। हमारी मीडिया टीम इस मामले पर और जानकारी जुटा रही है। हर अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सच के साथ, लोकतंत्र के साथ। मैं हूं उपेंद्र यादव। धन्यवाद।